नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ध्यान इस विषय पर आज हम मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ध्यान इस विषय पर मैं क्या सोचता हूँ, क्या मेरा अनुभव है, वो मैं आपके साथ साझा करने का एक प्रयास करूँगा। निश्चित ही ध्यान एक गहन विषय है और लेकिन जितना गहन है उतना ही महत्वपूर्ण भी है, उतना ही आवश्यक है। तो प्रकृति के जो प्रभाव हम पर होते हैं, उन प्रभावों से हमें सुरक्षित रखने के लिए उन प्रभावों को किस तरह से हमें हैंडल करना है, ये सब सीखने के लिए और इन प्रभावों के साथ रहते हुए भी उनके साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, ये सब चीज़ों के लिए ध्यान हमें बहुत ही मदद करता है, मददगार साबित होता है। और इसलिए ये सभी के लिए आवश्यक विषय है। तो चलिए देखते हैं क्या मैंने कुछ पॉइंट नोट किए। तो बेसिकली कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति होती है कि मतलब ध्यान करना है, ये तो क्या एक जगह पे बस बैठना है, ये तो समय की बर्बादी है, इससे क्या मिलने वाला है। तो इसलिए हम जानेंगे कि ध्यान के क्या वास्तविकता में कोई लाभ होते भी या नहीं, या क्या हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं ध्यान करने से, या क्या 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 हम कुछ चीज़ें हमारे अंदर से रिलीज कर सकते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या ये सब वास्तव में होता भी है? तो ये सब जानने का मकसद यही है कि क्योंकि जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक ध्यान का महत्व हमारे लिए उतना नहीं होगा जितना कि वास्तविकता में होना चाहिए। आध्यात्मिक साधक का जो मार्ग है वो स्वयं से जुड़ने का होता है। ध्यान जो है हमें स्वयं से जुड़ने के लिए सहायक होता है। ध्यान हमें अपनी आत्मा के गहन स्तर तक ले जाकर आंतरिक शांति, संतुलन और विवेक की ओर अग्रसर करता है। देखिए, जैसे कि हमारा घर है तो समय के साथ वो गंदा तो होता ही, यह स्वाभाविक है ना? तो वैसे ही तनाव, चिंता, वरीज, एंग्जाइटीज जो होती है तो उनका उत्पन्न होना भी स्वाभाविक होता है। लेकिन उस तनाव और चिंता को पकड़ के रखना, क्या यह स्वाभाविक है? नहीं, निश्चित ही नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उत्पन्न होना तो हमारे हाथ में ही नहीं है।
कुछ करना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम प्लान करते हैं, राइट। लेकिन ये हमें करना है करके हमारे मन में विचार कहाँ से, वो अंत प्रेरणा है ना, अंदर से एक विचार उठता है, ये करो, ये करना चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। तो पहले तो विचार आता है, फिर उसके ऊपर हम सोचते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। विचार तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझने के लिए कहते हैं कि देखिए, जब सुबह हम मतलब रात को हम सो जाते हैं और सुबह हम जब उठते हैं तो ये प्रोसेस कैसे होती है, क्योंकि हम तो सोए हुए हैं, तो निश्चित ही हम जागृत अवस्था में नहीं है, हम कुछ सोच नहीं रहे ना, तो कोई विचार नहीं है, हम बस सो गए हैं, राइट। तो जब सुबह हमें जब सुबह नींद खुलती है तो एक अंतःप्रेरणा से नींद खुलती है ना, और उसके बाद विचारों का चक्र फिर से चालू हो जाता है। तो वो जो विचार है, वो विचार तो स्वयं से आ रहे हैं। तो कहना मैं यही चाह रहा हूं कि विचारों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और इसी कारण वरीज एंड एंजाइटीज जो भी है, तनाव और चिंता, वह स्वाभाविक है, तो उसका हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस चीज को हमें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और उससे कौन सा रास्ता है, उस तनाव चिंता से बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हो सकता है, जो स्वाभाविक है, जो नेचुरल है, जो प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, है ना। तो घर साफ सुथरा रखने से बीमारियां आपसे दूर रहती, वैसे ही नित्य ध्यान के प्रभाव से अंतर्मन की सफाई होती रहती, जिसके कारण तनाव चिंता आदि बीमारियां हमसे दूर रहती है। तो इस तरह से ध्यान जो है एक सफाई की प्रक्रिया है ना। देखिए, जैसे कि हम अभी मशीन युग में हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारी मशीन्स होती है, घर में भी या फैक्ट्रीज में भी। हम देखते हैं कि उसमें ड्रेनेज और वेंट सिस्टम होता है, यानी नीचे से अगर कुछ लिक्विड है तो नीचे से उसको अगर प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो अपने आप वो रिलीज हो जाता है, या फिर ऊपर से वेंट आउट हो जाता है, वेंट्स होते हैं, है ना। तो ये ध्यान को भी आप ऐसा ही समझिए कि ये ड्रेनेज या वेंट आउट सिस्टम। तो तनाव या चिंता और क्या है, वो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है। हमारे इंटरनल सिस्टम, जो हमारा आंतरिक विश्व है, उस आंतरिक विश्व में एक प्रेशर बिल्ड होता है, और उस प्रेशर को हम ऐसे ही रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसको समझना पड़ता है कि हमारे आंतरिक विश्व में क्या हो रहा है। उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बस इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद के साथ आराम से बैठ नहीं पाते हैं। तो जैसे कि लेकिन यह सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने आप से बात नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, स्वयं के साथ नहीं जुड़ेंगे, ध्यान के माध्यम से हम जब तक चीजों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि वो मेरे अंतर्मन में चल के आ रहा है और उसका रास्ता कहाँ से जा रहा है,
विन विन सिचुएशन कहाँ से पैदा होगी, तब तक वो चीजें हमारे अंतर्मन में रहेंगी और हमें उनसे परेशानी होती रहेगी, और हम परेशान होंगे तो हमारे आजू बाजू के जो लोग भी परेशान होंगे। तो इसलिए हमें जितना अगर तनाव चिंता नहीं है जीवन में, तो इससे अच्छा सुंदर जीवन कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर मेरे जीवन में तनाव चिंताएं हैं, तो उसके लिए मैं बात कर रहा था कि ये ध्यान करने से इनसे हम आसानी से, बहुत ही आसानी से दूर रह सकते हैं, और अगर वो पहले से ही है तो उससे मुक्त भी हो सकते हैं। देखिए, चिंता करने से समस्या का तो समाधान कभी होता नहीं है। समस्या, इनफैक्ट समस्या और जटिल बन जाती है। तो चिंतन करने से समस्या का समाधान निकलता है, और ये जो चिंतन करने की जो प्रक्रिया होती है वो ध्यान करने से सरल बनती है, क्योंकि ध्यान के बाद चिंतन आता है ना। तो इसलिए चिंतन, अगर ध्यान का मेरा मार्ग नहीं है, ध्यान अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो चिंतन भी मैं नहीं कर पाऊंगा, और उस चिंतन की प्रक्रिया को सरल करने के लिए ध्यान मुझे करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है एकाग्रता। हम देख रहे हैं कि ध्यान क्यों करना चाहिए, तो हम सभी जानते हैं एकाग्रता का महत्व कितना है हमारे जीवन में। बिना एकाग्रता के तो हम क्या ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव में, प्रभावी तरीके से हमें कुछ अगर करना है तो उसके लिए हमारे पास अच्छी एकाग्रता होनी चाहिए, तभी हम कोई भी कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मन तो चंचल ही होता है, तो ध्यान करने से हमारे मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान से मानसिक शांति और विचारों में स्पष्टता आती है, और हमारा आत्मिक विकास तो होता ही है। हम जानते हैं राग द्वेष के बारे में, तो धीरे धीरे ध्यान से राग द्वेष दूर होते हैं। लेकिन ये योग शास्त्र का विषय है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा मैं इसको इलैबोरेट करता हूँ कि राग द्वेष क्या होते हैं। इस साधारण सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो राग यानी क्या, तो राग यानी जो चीज हमें अच्छी लगती है, तो उसके प्रति हमारे मन में जो भावना होती है ना, तो वही राग होता है। इसी को शास्त्रकारों ने आसक्ति का नाम। तो द्वेष क्या है? द्वेष यानी जो चीजें हमें पसंद नहीं होती है और उसके प्रति जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, वो है द्वेष, या फिर इसे घृणा भी कह सकते हैं। तो हम हमेशा सुख पाना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। तो हम यानी हमारा मन, बेसिकली हमारा जो मन है उसका स्वभाव होता है। तो नित्य ध्यान जब हम करते हैं, ध्यान वैसे 2-4 दिन कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं, नित्य लगातार कंसिस्टेंटली, यानी जैसे कि हम रोज उठने के बाद ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो ये हम हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं। मन की शुद्धि कैसे होती? तो वो ध्यान से होती है, तो इसीलिए वो रोज करना है। तो रोज इस तरह से जब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ये राग और द्वेष जो है वो हमारे आंतरिक विश्व से
धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। और उस कारण क्या होता है, हमें नेचुरली हम हमारे नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं। तो हमारी नेचुरल स्टेट की आनंद की है ना, हमारी नेचुरल स्टेट आनंद की। नियमित ध्यान से जैसा कि हमने देखा चित्त शुद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप कई और विकार भी होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो इसे योगमल भी कहा जाता है या चित्त वृत्तियां भी कहते हैं योग शास्त्र की भाषा में। तो ये सारी चित्त वृत्तियां जो हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगती है और उसके कारण हमारा जो मन है एक स्वच्छ दर्पण की तरह चमकने लगता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल भी देखते हैं कि ये हमारे शास्त्र जो है, तो हमारे शास्त्रों में ध्यान का उल्लेख कहाँ पर आया हुआ है। और वो तो हम देखते हैं कि ध्यान जो है वो पतंजलि योग जो है, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं, समाधि योग कहते हैं, राजयोग कहते हैं, आदि अनेक नामों से ये जाना जाता है। तो इसका ये अष्टांग योग यानी 8 जिसके अंग है वो अष्टांग है। तो इस अष्टांग योग का ये 7वां भाग, 8वां भाग जो अंतिम चरण है वो है समाधि। तो देखिए समाधि के पहले की यह अवस्था है। तो पतंजलि योग सूत्र में जो कहा गया है ध्यान के बारे में वो है कि तत्र प्रत्यय एकतार्थम ध्यानम, अर्थात जब मन एक ही विषय पर अविरल रहता है तो वह ध्यान कहलाता है। यानी मन में केवल एक ही वस्तु का बोध होता है, यानी एक ही विचार होता है। तो ये जो मन की अवस्था है वो ध्यान की अवस्था है। तो निश्चित ही ये बहुत ही थ्योरेटिकल और टेक्निकल हो गया, तो कभी न कभी हम इसे एक्सपीरियंस करेंगे, ध्यान का नित्य अभ्यास करेंगे तो इस चीज को तभी हम समझ पाएंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ध्यानात् ध्यान विशेष, अर्थात ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। नॉर्मली हम समझते हैं कि ज्ञान सर्वतोपरि होता है और वैसा है भी, निश्चित ही है। ज्ञान का मार्ग आसान नहीं होता है और ज्ञान हमें हमारी बुद्धि को चालना देता है और सही रास्ता दिखाता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ज्ञानात् ध्यानो विशिष्यते। ये भगवद गीता के 12वें अध्याय में ये श्लोक है, आप उसे एक्सप्लोर करना चाहे तो और कर सकते। तो जैसे कि हमने देखा कि राजयोग में ध्यान के पूर्व का जो चरण है वो है ध्यान, समाधि के पूर्व का जो चरण है वो है ध्यान, और ध्यान का जो पूर्व चरण वो है धारणा। तो धारणा यानी क्या, धारणा यानी बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन, धारणा यानी एकाग्रता। तो ध्यान के लिए धारणा का अभ्यास आवश्यक है। एकाग्रता, बेसिक एकाग्रता जो है वो होनी चाहिए, अन्यथा ध्यान हम नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक स्थिरता है वो भी होनी चाहिए। मन बहुत ही अगर चंचल है तो हम ध्यान करने में हमें दिक्कत आ सकती है। अगर हम अपने शरीर को स्थिर नहीं रख पाते हैं, जैसे कि बच्चा होता है, यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से स्थिर नहीं होता, तो इसीलिए शरीर की स्थिरता और मन की भी स्थिरता आवश्यक होती है। तो धारणा के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो स्थिर आसन यानी शरीर की स्थिरता और मन की स्थिरता के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो श्वास पर मन केंद्रित करने से, मौन साधना करने से धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और फिर हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और फिर हम धारणा से ध्यान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दृष्टा भाव से भी स्थिरता आती है। तो ये मेरा फेवरेट टेक्निक है और मुझे बहुत पसंद है कि दृष्टा भाव मुझे अच्छा लगता है। और दृष्टा भाव यानी जस्ट बी, है ना, बस ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना, ना रिएक्ट करना है ना रिस्पॉन्स भी करना है। कि जैसे एक थर्ड पार्टी होकर एक तीसरे आंख से, या फिर ये जो मेरा अस्तित्व है, ये जो मेरा जीवन है, वो मैं हूँ ही नहीं, ऐसा खुद से पृथक करके, अपने आप को खुद से अलग करके मैं देखूं, बस देखूं कि मैं क्या हूं, मेरा जीवन क्या है ना। तो इस एक ऑब्जर्व करने की जो प्रक्रिया है उसके कहते हैं दृष्टा भाव या साक्षी भाव। तो ये प्रक्रिया से भी हमारा मन काफी स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम दृष्टा भाव रखते हैं तो हमें स्पष्टता आती है। बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं हमारे अंदर उठ रहे होते हैं, उनका हमें अपने आप उत्तर मिल जाता है और उसके कारण बुद्धि के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ होता है वो कंफ्यूजन ही नष्ट हो जाता है। तो नेचुरली कंफ्यूजन नष्ट हो जाता है तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर स्पष्टता का निर्माण होने लगता है, हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। दूसरा है कि त्रटक करने से भी एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए कि दीपक की लौ पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, दृष्टि को केंद्रित कर सकते हैं। क्षमा करें। तो जैसे कि कैंडल अगर आपने लगाई है या आपने दिया लगाया है भगवान के सामने, तो उसके ऊपर उसे आप देखिए खुली आंखों से, उसके ऊपर एक चित्त से उसे ही देखिए। तो हो सकता है उससे आंखों में से कुछ पानी आ जाए तो आंखें भी शुद्ध हो जाए, लेकिन बेसिकली इससे ये एकाग्रता को बढ़ाने का अभ्यास है। और दूसरा है इसके नित्य ध्यान से भी एकाग्रता बढ़ती है। यानी एकाग्रता से हम धारणा प्राप्त होगी और धारणा से ध्यान, और ध्यान से भी एकाग्रता बढ़ती रहेगी। तो ये एक ऐसा चक्र है। ध्यान जो है वो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में किया जा सकता है। तो दोनों भी मान्यताएं हमारे शास्त्रों ने हमें बताई है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी फोटो के ऊपर, किसी प्रतीक के ऊपर या किसी मूर्ति के ऊपर मतलब उसका सहारा लेकर आप ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। या फिर अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हो तो बस जस्ट भी, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया दृष्टा भाव, जस्ट भी अपनी आंखें बंद करिए और जस्ट ऑब्जर्व कीजिए और दैट्स इट। तो आप ये हमारा चॉइस है, ये हमारा पर्सनल मैटर है ना। हमें क्या करना चाहिए ये तो हमारा ही पर्सनल मैटर है ना। तो वो हम चूज कर सकते हैं। हमारी अभी चूज कैसे करेंगे हम? तो हमारी टेंडेंसीज कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है ना, कि हमारे संस्कार कैसे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है।
अगर आपको किसी बाह्य वस्तु की जरूरत है तो आप सगुणोपासना कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी एक ऐसी मन की उच्चतम ध्यान की अवस्था में पहुंच गए हो तो आपको कोई प्रतीक की या मूर्ति की भी शायद आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन एक उदाहरण है कि जैसे टॉर्च होता है ना, तो वो टॉर्च क्या करता है कि हमें अंधेरे में हमें आगे का रास्ता दिखाता है ना। तो 2 मीटर आगे का हम देख सकते हैं टॉर्च से, लेकिन मान लो हमने 100 किलोमीटर हमने यात्रा कर ली तो क्या वो टॉर्च बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो फिर से सेल डालेंगे, फिर से एक्टिव हो जाएगी। लेकिन वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश तो हमें अभी भी गाइड कर रहा है। 2 किलोमीटर आगे तो 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर आगे, इस तरह से वो हमें 2-2 किलोमीटर सॉरी 2-2 मीटर आगे तक लेके जा रहा है। तो वही है कि ये जो प्रतीकों से या मूर्ति से हमें जो सहायता मिलती है वो एक शास्त्र है। हमारे शास्त्रकारों ने इस शास्त्र को हमें समझाया है आसान भाषा में कि ये हमें इसलिए करना चाहिए। ये टॉर्च की तरह होता है। लेकिन एट द एंड आप अगर सगुणोपासक पहले से ही हो तो आप सगुण रूप में ध्यान करें। अगर आप पहले से ही निर्गुणोपासक हो तो आप निर्गुण रूप में ध्यान करें। तो दूसरा तरीका है ध्यान का कि हम हमारे जो योगिक सेंटर्स होते हैं, चक्र जो जिसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा केंद्र होते हैं, तो उन सप्त चक्रों पर ध्यान कर सकते हैं। तो ये आपको किसी जानकार से सीखना होगा। दूसरा ध्यान का तरीका है कि जप ध्यान या मंत्र ध्यान, यानी आप जाप कर सकते हो किसी मंत्र का, जो भी आपका फेवरेट मंत्र है। ऐसा कोई भी वो नहीं होता है कि आप यही मंत्र लें या वही मंत्र लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी तो आपका निजी मामला है ना। तो आप सपोज आप किसी मंत्र जो होता है नॉर्मली मंत्र देवता का होता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय है तो वो शिव जी का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो वो भगवान कृष्ण का मंत्र है, राइट। तो आपकी देवता कौन सी है? आप किस रूप से आप सगुणोपासना कर रहे हो? तो उस मंत्र का मंत्र देवता का मंत्र बोलेंगे। तो मंत्र जो होता है वो मंत्र देवता का होता है ना। तो उसका आप जाप कर सकते हैं। जो जाप है वो आप अजपा रूप से कर सकते हैं, यानी निरंतर कर सकते हो। या आप एक जगह पर अपने आप जहाँ साधना करते हो नित्य, वहाँ पर बैठकर आप रुद्राक्ष माला लेकर या जो भी आपकी जपने की माला है वो लेकर आप मंत्र जाप कर सकते हो। और ये मंत्र जाप करते समय जो है आप वो स्मरण नहीं कर रहे हो, आपके मंत्र देवता को भी स्मरण कर रहे हो, तो वो ध्यान होगा। सिर्फ आप जाप कर सकते हो, आपकी आंखें खुली हैं, तो वो ध्यान नहीं हो। वो भी ध्यान मतलब उसमें बाह्य रूप से डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, राइट। लेकिन जब आपने आंखें बंद कर ली तो वो एक आपको अच्छा अनुभव प्रदान कर सकता है। इसीलिए हम आंखें बंद कर सकते हैं ताकि हम स्वयं से जुड़ कर फिर मंत्र देवता से जुड़े। फिर हम स्तोत्र पठन करके भी मंत्र देवता से जुड़ सकते हैं और उन्हें स्मरण कर सकते हैं। तो
अंतर्ध्यान कह सकते हैं। साधना पर मोहन जी कहते हैं कि जिस साधना से हमारी जागरूकता बढ़ती है वह साधना एक उत्तम साधना होती है। तो हमें इसी साधना का अभ्यास करना चाहिए जिससे कि हमारी जागरूकता में विकास हो रहा हो। और ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारे अंदर बदलाव आएंगे, हम वो नहीं रहेंगे जो हम हैं। तो अगर आपको कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद आपके अंदर बदलाव आएंगे, हम जिस तरह से हमारी प्रवृत्तियाँ होती है, टेंडेंसीज होती है, वो धीरे धीरे बदलने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये तो बदलाव का ही मार्ग है। तो मोहन जी कहते हैं कि अनेक विचारों से कम विचार और कम विचारों से एक विचार की ओर बढ़ना, और फिर नो माइंड स्टेट, शून्य अवस्था में अर्थात समाधि की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना, यह ध्यान का लक्ष्य होता है। यह किसी भी साधक को किसी भी साधक का ये लक्ष्य होना चाहिए। और फिर मोहन जी परपेचुअल मेडिटेशन के बारे में भी कहते हैं, जैसे मैंने दृष्टा भाव जो एक्सप्लेन किया, विटनेस हो, जस्ट बी, तो या फिर जितने बीइंगनेस, अपनी आत्मा के साथ रहो। तो ये भी एक उच्चतम ध्यान है। हमारी मन शरीर प्रणाली जो है अत्यंत बुद्धिमान है। जैसे हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमें पेट को अन्न से ऊर्जा निर्माण करने के हेतु कोई ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है क्या? तो नहीं होती है। किसी भी समय हमारा मन जो है वो हमारी पवित्रता के स्तर के प्रति जागरूक रहता है। अतः पवित्रता की शक्ति को धारण करने में जब तक हम संपूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते, तब तक ध्यान की उच्च अवस्था को हम प्राप्त कर पाए ये संभव शायद नहीं हो सकता। तो यह भी हमारी स्वयं चलित कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है, और शायद इसीलिए अष्टांग योग की जो शुरुआत होती है वह होती है यम और नियमों से, यानी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमें जीवन में कैसे रहना है ना, कैसे, यानी हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। तो उनके ऊपर हमारे शास्त्रकारों ने चर्चा की है, भगवान पतंजलि ने उसके ऊपर विवेचन किया है, हमें मार्गदर्शित किया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने एक उत्तम भक्त जो होता है, तो उस उत्तम भक्त के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, और फिर कौन से दैवी गुण एक साधक के अंदर होने चाहिए, और कौन से आसुरी गुण एक साधक के अंदर नहीं होने चाहिए, इन सब के ऊपर विवेचन किया है, बहुत डिटेल में किया है। और उन्होंने मार्गदर्शन किया है कि शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित। तो जो शास्त्र है उस शास्त्रों के अनुसार हमें कार्य करने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है। मोहन जी भी कहते हैं साधक को कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अच्छा बनने के लिए और अच्छा कर्म करने के लिए
हमें सदैव तत्पर रहने का प्रयास करना चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी राय और जो वास्तविक सत्य है उसमें भेद तो होगा ही। तो इसलिए कभी भी कोई जजमेंट नहीं करनी चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। ज्ञान योग ज्ञान से जोड़ता है, भक्ति योग भक्ति से जोड़ता है, कर्म योग कर्म से जोड़ता है। अतः ध्यान साधना ऐसा मंच है जो हर प्रकार के साधक के लिए स्वाभाविक होता है। राजयोग का अंतिम उद्देश्य इंद्रियों के परे जाना है, तो निसंदेह ध्यान एक ऐसी महान साधना है जो हमें अंतर मन की दिव्यता से जोड़ती है। मेरा खुद का ऐसा मानना है इस विषय पर कि ध्यान यानी स्वयं से जुड़ना। ध्यान एक स्वयं से जुड़ने की यात्रा है। ये एक दिन में, एक महीने में या एक साल में इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये एक निरंतर चलती रहने वाली एक यात्रा है। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसीलिए मैंने इसे कहा कि ये यात्रा है। तो इसकी शुरुआत हमें कर दी है तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने इसकी शुरुआत नहीं की है तो, और अगर आप यहाँ तक अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब जरूरी आपको ये यूनिवर्स जो है वो आपको कह रहा है कि हाँ अब समय आ गया है, चलिए लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन वर्ड भी बहुत शिथिल लगता है। ध्यान एक काफी उच्च प्रक्रिया है, लेकिन हमारे पास गाइडेड मेडिटेशन भी होते हैं। तो गाइडेड ध्यान जो है उनके द्वारा ध्यान की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और ध्यान करने का अभ्यास कर सकते हैं। moonji.org पर बहुत सारे गाइडेड ध्यान उपलब्ध है। तो ध्यान कौन सा करना चाहिए? मोहन जी कहते हैं कि जो आपको, देखिए मतलब हमारे पास तो हजारों प्रकार के ध्यान इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो कौन सा ध्यान चूज करें? जो ध्यान आपके पास है वो आप कीजिए, है ना, या जो ध्यान आपको पसंद आए वो आप कीजिए। तो इसका कोई ऐसा नियम नहीं है, बस आपको अच्छा लगना, ये आपका आंतरिक ये आपका अंदरूनी मामला है, आपका पर्सनल मैटर है। तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस, आप कोई भी प्रकार का ध्यान गाइडेड मेडिटेशन ला लीजिए और उसका आप अभ्यास कीजिए। और लेकिन अगर आपके पास कोई ध्यान नहीं है और आप करना चाहते हैं तो आप मोहन जी के गाइडेड ध्यान जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और फिर हम समझेंगे कि किस तरह से कौन सा ध्यान आप कब कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। आनंद, प्रेम और शांति से आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।